Okay, let's start with the very first thing in science is particles. पार्टिकल्स आपस में क्या काम करते हैं? कई किस्म के काम करते हैं. मिसाल के तौर पे पार्टिकल्स, अर्थ इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, माई बॉडी इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक, ओके. तो पार्टिकल्स ऐसे भी करते हैं कि ओके बिकॉज दीज पार्टिकल्स हैव डन समथिंग, और इसने इसको ऐसे खींच लिया. पार्टिकल ये काम भी करते हैं, कैन अटैच टू ईच अदर, मैग्नेट. ठीक, पार्टिकल ये काम भी करते हैं कि दे कैन रिपेल, ये काम भी करते हैं. पार्टिकल ये काम भी कर सकते हैं जो अब इसी वक्त इधर नहीं कर सकते, कि दे कैन टर्न इनटू एनर्जी. मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको आग लगाते हैं तो आस्ता आस्ता इसकी जो मैस है इट कन्वर्ट्स इनटू, सम कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अदर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी समवेयर इन द वेव्स. तो अच्छा, दो पार्टिकल्स आपस में क्या कर सकते हैं? दे कैन अट्रैक्ट, दे कैन रिपेल, दे कैन जस्ट मिक्स अप विद ईच अदर, एंड दे कैन मे बी वो आपस में मिलके बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं, ऐसा भी होता है. तो देयर आर ओनली 4 थिंग्स पार्टिकल कैन डू. कौन सी चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं मुझे ज़रा बताएं. दे कैन, अभी मैंने बात की है, पार्टिकल्स कैन, सॉरी, अगर देयर आर पार्टिकल तो पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट, और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना. अब वैसे सोचे कि वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, ज्वाइन अप हो जाएंगे, और दे सिंपली ऐसा भी होता है जो अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन एनिहिलेट एंड दे कैन टर्न इनटू एनर्जी, दे कैन टर्न इनटू एनर्जी. तो ये 4 किस्म के काम पार्टिकल करते हैं. ये पार्टिकल हैं हमारे. सो इनको कहते हैं पार्टिकल के इंटरैक्शंस. पार्टिकल के इंटरैक्शन, इन इंटरैक्शंस का जो इफेक्ट हम महसूस करते हैं, इनका जो इफेक्ट हम महसूस करते हैं कि ओए ये इसने इसको अपने साथ जुड़ने नहीं दिया, इट इज़ डूइंग समथिंग, इट इज़ हैंगिंग इन द एयर, इट्स लेविटेटिंग, और इट्स ठीक, या इट्स फॉलिंग डाउन. ठीक, इनके जो इफेक्ट है उसके लिए हमने एक नाम कॉइन किया हुआ है. क्या नाम कॉइन किया हुआ है भला? फोर्स. इनका जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स. एंड वी नो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फोर्सेस. कौन कौन सी? न्यूक्लियर. चौथी फोर्स इस वक्त तक कोई नहीं है. ठीक, एंड इंटरेस्टिंगली देयर आर ओनली 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स. There are only 3 kinds of particles. Anybody can tell? फिर हम उसके अंदर घुसेंगे. There are only 3 kinds of particles. चौथा आज सुबह तक इंसान ने डिस्कवर नहीं किया. अगर कर लिया तो मैं आपको बताऊंगा. हाँ? No. गेस करें. उन्होंने देखे ना, एक गेस किया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. No, those are the states of matter. वो है कि वो पार्टिकल इस वक्त किस शक्ल में नजर आ रहे हैं. Do they flow? Do they keep their shape? Are they floating like air? वो है उनके, वो है कि what mix of particle and energy is it? That's a different thing. दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, my body or plant or this chair or this word, if you break it down, ultimately you find only 3 particles. कौन कौन से? नहीं, ये तो उन्होंने बताया और मैंने कहा. एटम नहीं. एटम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जिस बंदे को लफ्ज़ का मतलब नहीं आता, वो उसका मतलब है उसका नॉलेज का जर्नी अभी शुरू ही नहीं हुआ. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो आपके दादे के दादे के दादे के दादे के दादे के दादे थे ना, उनके बारे में लिखा हुआ है, वह अल्लमल आदमा अस्माअ कुल्लहा. हमने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम सिखाए. ठीक, जो ही आपके सामने नाम आता है, एटम नाम जो है इसका मतलब है नॉट ब्रेकेबल. एटम का मतलब है नॉट ब्रेकेबल, क्योंकि उस वक्त इंसान समझता था कि आखिर चलते जाएंगे, एक स्टेज आएगी कि वो हमसे फर्दर नहीं टूटेगा. लेकिन नाउ वी नो दैट एटम इज ब्रेकेबल. इन्होंने जो बात बताई आपने कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हमने एटम को ब्रेक किया ना, उस वक्त इंसान यही समझता था. बट वी स्टिल कॉल इट एटम जस्ट बिकॉज वी हैव रिटन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, उसमें एटम ही लिखा हुआ है.
अब मुझे वैसे उसको अन एटम कहना चाहिए बिकॉज इट्स ब्रेकेबल।